अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्कुलेशन इन रेप्टाइल्स। इससे पहले हमने जो है ना रेप्टाइल्स की न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था, न्यूट्रिशन एंड फीडिंग। ठीक है, आज हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? सर्कुलेशन इन रेप्टाइल्स। ठीक है, तो देखिए रेप्टाइल्स ये भी मतलब 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिसमें से 2 एट्रिया कम्प्लीटली होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो ना इनमें जो वेंट्रिकुलर्स हैं वो कम्प्लीटली सेपरेटेड नहीं होते। ठीक है, मतलब एम्फीबियंस की बात करें वहाँ 3 चैम्बर्ड हार्ट था, यहाँ कितना है जो ना 4 चैम्बर्ड हार्ट है, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो वैसे तो हम सिंपली बात करते हैं वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट वंस अगेन। और पता है ना इस पॉइंट पे मैं क्या कहता रहता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। किसकी बात कर रहे थे हम? एम्फीबियंस मैंने जिक्र किया था एक दफ़ा थोड़ा सा, कि देखो रेप्टाइल्स का जो हार्ट होता है, ठीक है, या फिर हार्ट की बात करें या सर्कुलेशन की बात करें, ठीक है, ये किसकी तरह होता है? मतलब सर्कुलेशन की बात मैं कर लेता हूँ। ये किन की तरह का होता है? एम्फीबियंस की तरह का होता है। ठीक है, एम्फीबियन की तरह का होता है। ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस पाई जाती हैं। वो कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं? अब आपको पता है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स ये लार्जर इन साइज़ होते हैं। लार्जर मेरी कोशिश होती है कि मैं बड़ी प्यारी प्यारी राइटिंग बनाऊँ इधर। ठीक है, लार्जर इन साइज़ होते हैं बनस्बत किसके? एम्फीबियंस के। ठीक है, एम्फीबियंस स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, ये लार्जर इन साइज़ होते हैं। जैसे कि आप डायनासोर्स की बात कर लें, डायनासोर्स की बात कर लें, डायनासोर्स में से एक डायनासोर है ब्रैकियोसॉर। अब इसमें मतलब ये जो उसका जो हेड है, ठीक है, हेड वो हार्ट से, ठीक है, हेड हार्ट से कितना 6 मीटर दूर है। तो अब ब्लड को हार्ट से हेड की तरफ जाने के लिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होगी कि हार्ट उसे इतनी प्रेशर से फेंके कि वो जो ब्लड है वो उसके हेड तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, इसी तरह से आप गिराफा की बात कर लो। ठीक है, गिराफा तो अब उसका जो हेड है, ठीक है, वो जो ना 2 मीटर अबव होता है। ठीक है, हार्ट से हेड हार्ट से कितना दूर होता है? 2 मीटर दूर होता है। अब देखो एक बात है, अगर हम उसकी बात करें ब्लड प्रेशर की, ठीक है, ब्लड प्रेशर डबल होता है देन द ह्यूमंस। ठीक है, ब्लड प्रेशर डबल्ड होता है बानिस्बत किसके? ह्यूमंस की। ठीक है, इंसानों से दुगना जो ना ब्लड प्रेशर किसका होता है? गिराफा का होता है। ठीक है, तो उसके अलावा अगर हम मतलब इसके हार्ट को डिस्कस कर लें, ठीक है, ये बात मैंने पहले भी की थी कि इसमें क्या मौजूद होते हैं? 2 एट्रिया मौजूद होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा इसमें वेन्स भी मौजूद होती हैं। वेन्स जो कि पल्मोनरी वेन की बात कर लें, पल्मोनरी वेन्स, इनका क्या काम होता है कि ये जो है ना पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। ठीक है, मैं चलो ऐसे लिख लेता हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ़्ट एट्रियम में लेके आते हैं। ठीक है, टू लेफ़्ट एट्रियम। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना इसमें एक और बात है कि इसमें साइनस वेनोसिस वो रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, ये जो चैम्बर मतलब बाकी सारों में चैम्बर्स होती है, टर्टल में भी चैम्बर्स होती है, लेकिन जो दूसरे रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, उनमें क्या हो जाती है कि इट इज़ रिड्यूस्ड इन साइज। ठीक है, मैं ब्लैक से यूज़ कर लूँ, लिख लूँ, इट इज़ रिड्यूस्ड इन साइज। ठीक है, ये साइज में रिड्यूस्ड हो जाता है और एक पैच ऑफ सेल्स की
पैच ऑफ सेल्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है, मतलब छोटा सा धब्बा या ऐसे समझ लें। और विच एक्ट एज अ पेस मेकर, पेस मेकर के तौर पर काम करता है। पेस मेकर आपको पता है कि पेस मेकर का क्या काम होता है कि ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि जिसकी वजह से हार्ट क्या कर सके, पंप कर सके ब्लड को, ठीक है। पेस मेकर आप इंसानों में भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो साइनस वेनोसिस है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड इन साइज और एक पिच की छोटा सा एक पिच की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है। और इसका क्या काम होता है, ये पेस मेकर के तौर पर काम करता है। ये किस में रिड्यूस होता है, सारे रेप्टाइल्स में, लेकिन कहाँ मौजूद होता है, टर्टल्स में मौजूद होता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें आर्टरी सिस्टम की, ठीक है, आर्टरी सिस्टम की, आर्टरी, ये थोड़ा सा मार्कर ख़राब हो गया है, देख लें ज़रा, काफ़ी ज़्यादा वो लिख रहा है, ठीक है। आर्टरी सिस्टम में तो इसमें मोस्टली ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें आयोर्टा, ठीक है, जो बाकी आर्टरीज हैं वो क्या हुई हैं, मॉडिफाइड हुई हैं। और किस में मॉडिफाइड हुई हैं, 3 किस्म के आर्टरीज में मॉडिफाइड हुई हैं, ठीक है। अब वो 3 किस्म के आर्टरीज कौन से हैं, फर्स्ट तो है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और इसका जो सेकंड मतलब आर्टरीज होती हैं वो हैं सिस्टेमिक आर्टरीज, दीज आर 2 इन नंबर, ठीक है। ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक ये होता है कि इनका जो आर्टरी सिस्टम होता है आयोर्टा या एक और दूसरा होता है आर्ट्रियोसिस, साइनस आर्ट्रियोसिस, कोनस आर्ट्रियोसिस, ठीक है। तो वो किस में डेवलप हो जाते हैं, किस में अडॉप्ट हो जाते हैं, एक पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा कौन सी होती हैं, सिस्टेमिक आर्टरी, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी का काम तो आपको पता है कि ये जो हार्ट है इसको जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है। और सिस्टेमिक आर्टरी का क्या काम होता है, एक आर्टरी हेड को ब्लड सप्लाई करती है और दूसरी जो आर्टरी है वो किसको सप्लाई, ब्लड सप्लाई करती है, बॉडी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई करती है, ठीक है। तो उसके अलावा इसकी डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम मैं स्लाइड्स उस पे जो है इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और तो ठीक है, चलते हैं उस स्लाइड पे। अस्सलाम वालेकुम। तो आ गए हैं हम अपने स्क्रीन पे, ठीक है। इन डायग्राम्स को एक्सप्लेन करने की मैं बात कर रहा था। देखें ये जो डायग्राम है, ठीक है, इसको हम किसकी मदद से एक्सप्लेन करें, पेन की मदद से करते हैं, ठीक है। तो देखें ये राइट एट्रियम है और ये कौन सा है, लेफ़्ट एट्रियम है। अब राइट एट्रियम से ये जो ब्लू कलर में ब्लड आ रहा है, किस में आ रहा है, ये वेंट्रिकल में, ये कौन सा, राइट वेंट्रिकल है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड फिर किसके ज़रिए, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए किसकी तरफ जाता है, लंग्स की तरफ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें ये देखें ये पल्मोनरी वेंस मौजूद हैं। अब इन पल्मोनरी वेंस का क्या काम है कि ये ब्लड को लेफ़्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम से किस में लेके आते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल में लेके आते हैं, ठीक है। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये 3 आर्टरीज, मतलब 2 आर्टरीज के ज़रिए ये क्या होता है, बॉडी को प्रोवाइड होता है, ठीक है। अब उनमें से क्या है, एक ये देखें, एक मिनट में पहले ये सब क्लियर कर लूँ एक दफ़ा। उनमें से ये देखें, एक ये है लेफ़्ट सिस्टेमिक आर्टरी और दूसरा कौन सा है, राइट सिस्टेमिक आर्टरी, ठीक है। अब इनमें से क्या करता है कि एक बॉडी के ऊपर वाले हिस्से की तरफ ब्लड लेके जाता है, एक क्या करता है बॉडी के निचले हिस्से की तरफ ब्लड लेके जाता है, ठीक है। और उसमें ये देखें कि ये राइट साइड है, ठीक है, और ये कौन सा है, लेफ़्ट साइड है। तो यहाँ एक स्ट्रक्चर मौजूद है, ये वाला, ये देखें, ये स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर रिज कहते हैं। इसका फंक्शन अब मैं तुम लोगों को आगे जाके बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो ब्लड है, ठीक है, वो लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर वो लेफ़्ट और राइट सिस्टेमिक आर्टरीज़ के ज़रिए बॉडी को डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे कि मैंने पीछे बोला था कि ये मस्कुलर रिज मौजूद होती हैं, तो उन मस्कुलर रिज का क्या काम होता है, वो जो मस्कुलर रिज पल्मोनरी आर्टरी के साथ कनेक्टेड थी, उनका ये काम था कि वो जो पल्मोनरी सर्किट और सिस्टेमिक सर्किट है, इन दोनों को वो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये देखो,
इस साइड पे ये सिस्टेमिक सर्किट है और इस साइड पे जो पल्मोनरी सर्किट है, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ लेके जा रहे हैं ब्लड को, इन दोनों के दरमियान में यहाँ ये जो कनेक्शन है ये क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये जो टर्टल्स हैं जब ब्रीथ नहीं करती, ठीक है, तो उस दौरान ये क्या होता है कि उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, व्हेन द टर्टल्स विथड्रॉ इनटू देयर शेल्स दिस मेथड ऑफ लंग वेंटिलेशन कैन नॉट फंक्शन। तो मतलब ये काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो जो मस्कुलर रिज था वो सेपरेट कर देता है इनको। दे आल्सो स्टॉप ब्रीथिंग ड्यूरिंग डाइविंग, डाइविंग के दौरान वो ब्रीथिंग स्टॉप कर देते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ एपीनिया, ठीक है, द ब्लड फ्लो टुवर्ड द लंग इज़ लिमिटेड। तो मतलब जब वो ब्रीथ ही नहीं करते तो लंग्स की तरफ जाने वाली ब्लड क्या होती है, बहुत ही कम होती है। उससे क्या होता है, एनर्जी बच जाती है। और दूसरी बात ये कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है लंग से, वो क्या होता है कि बाद में या किसी एफिशिएंट सिस्टम के लिए उसे क्या किया जाता है, किसी और जगह पे मतलब उसे यूज़ किया जाता है।